नमस्कार साथियों, मैं आदर्श भगवंशी आप सभी का अपने YouTube चैनल पॉलिटिक वेब पर स्वागत करते हैं। साथियों, आज इस चर्चा की कड़ी में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो युवा वर्ग के लिए काफी सोचनीय है। ये जो वर्तमान परिस्थिति है ना, ये युवा वर्ग के लिए बेहद संघर्षदायी है, क्योंकि ये जो जमाना है बेहद कंपटीशन का चल रहा है। युवा मेहनत तो करता है लेकिन सफल नहीं होता है। क्यों नहीं सफल होता है? ये सोचने पर मजबूर करता है युवाओं को। अगर सफल भी होता तो आरक्षण की मात खा के रुक जाता है। युवा सरकार से उम्मीदें लगाती हैं, उन समाज से उम्मीदें लगाती हैं, वो समाज जो ताना देता है सफल होने पर। तो युवाओं, उन समाज को और सरकार को छोड़कर आप अपने आप में मेहनत करिए, सफलता तब मिलेगी। सरकारें आपको नौकरियां तो निकालेंगी लेकिन आरक्षण भी एक उसमें कुपोषण रहेगा। तो आप उस आरक्षण से लड़िए, उस सरकार से लड़िए, उस सामाजिक ताना से लड़िए और अपने आप में मेहनत करिए, तब जाके सफल होंगे। नहीं, अगर आपके अंदर है सामाजिक ताना सहने की क्षमता तो मत करिए मेहनत, मत करिए मेहनत। बैठे रहिए घर में, अपने माता पिता की उम्मीदों पर पानी फेरते रहिए। अगर आपका पिता 16x16 के कमरे में रहने के लिए आपको लखनऊ जैसे शहर में भेजा है तो आप उसके अरमानों पर पानी मत फेरिए जनाब। मेहनत, एक ऐसा समय लाइए कि आपके पूरे परिवार को आप पर गर्व हो, ना कि ऐसा समय लाइए कि आपका परिवार भी आपको दुत्कारे। तो युवाओं, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके सफल होंगे आप। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो असफलताएं आपका द्वार खोले रखी है। ये जो वर्तमान परिस्थिति है ना, बेहद कंपटीशन का दौर चल रहा है। यहां एक एक पग पर कंपटीशन होता है। वो आप ठहरे मध्यम वर्गीय, आपको तो हजारों समस्याएं झेलनी पड़ेंगी जनाब। अगर आप ये सोचें कि आप अपने पिता का बिजनेस संभाल लेंगे तो ये आपकी मूर्खता है। आपको तो ये सोचना चाहिए कि मेरे सामने रहते हुए मेरा पिता काम न करे। कृपया पिता का मुंह ही देखकर पढ़ लीजिए। जरूरी नहीं पढ़ाई करें आप कुछ भी करिए लेकिन बेहतर करिए, क्योंकि समाज उसे ही इज्जत देता है जिसके पास पैसा होता है, नौकरी होता है। समाज तो उसे ही इज्जत देती है जिसके पास नौकरी होता है, पैसा होता है। नहीं, समाज तो सिर्फ ताना ही देता है उसे जो सफल होता है। तो इस सामाजिक ताना से अगर आपको लड़ना है तो मेहनत करना है। आपके पिता ने आपको उस उम्मीद के साथ भेजा है कि मेरा बेटा एक दिन कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा। जरूरी नहीं आप IAS PCS बने, लेकिन आप उस योग्य जरूर बनिए कि अपने परिवार का पालन पोषण अपने दम पर कर सके। समाज में हर युवा IAS PCS ही नहीं बनता है। कुछ C ग्रेड के चपरासी बनकर भी खुश रहते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, ये जो समय है ना, काफी कंपटीशन वाला है समय। एक एक पग पर कंपटीशन है। हमने अगर ये शर्ट खरीदी है तो सामने वाले युवा भी ये शर्ट खरीदेगा। हमने अगर बाल ऐसे कटवाए हैं तो दूसरे दिन कोई दूसरा लड़का वैसे बाल कटवा के आएगा। तो अगर आपको समाज से निकलकर एक सितारा बनना है या अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा।
जरूरी नहीं आप पूरा दिन पढ़िए, लेकिन जितना पढ़िए मेहनत के साथ पढ़िए। ये जो कुछ लड़के गांव से निकलकर शहर में आके रंगबाजी झाड़ते हैं ना, इनके रंगबाजी झाड़ते झाड़ते ही गांव फिर दोबारा बुला लेती हैं। तो अगर आप घर से निकले हैं तो कुछ करके जाइए, नहीं गांव में आस पड़ोस के लोग जो है ना ताना पिताना देते रहेंगे, वो ताना आपको बर्दाश्त नहीं होगा। तो अगर उस ताना को नहीं सुनना है तो आपको मेहनत करना, अगर मेहनत करेंगे तो सफल जरूर होंगे। और अगर आप सोच ले कि हम एक बार असफल हो गए दोबारा मेहनत नहीं करेंगे, तो ये आपकी भूल है। एक बार असफल हुए दोबारा सफल होंगे, दोबारा असफल हुए तिबारा सफल होंगे। एक बार में हार नहीं माननी चाहिए। एक लाइन याद आती है कि गिरकर उठना उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। अगर आप गिरे हैं तो उठेंगे, उठे हैं तो चलेंगे। और वर्तमान समय में एक तरफा प्यार का प्रचलन चल रहा है, तो उसमें भी फंस जाते हैं युवा। तो अगर आप उसमें भी फंसे तो रेगा तो जरूर होंगे। तो अगर अपने आप को बर्बाद होने से बचाना चाहते तो उससे भी बचे, क्योंकि अन्य बीमारी की दवा तो है, उसकी नहीं दवा है। उसमें जो फंसा तो मान लीजिए बर्बाद ही रखा है। तो इससे उससे भी बचना चाहिए आपको, क्योंकि आपके माता पिता हजारों अरमान लगा के आपको लखनऊ जैसे शहर में पढ़ने के लिए भेजे। वो ये नहीं चाहते हैं कि मेरा पिता भी मेरी तरह किसानी करे, खेत में खुद फावड़ा चलाते हैं, लेकिन तुमको लखनऊ भेजे पढ़ने के लिए। किस लिए भेजे? ये भेजा है आपको। पिताजी ने खेत में फावड़ा चला के आपको भेजा है कि मेरा बेटा मुझसे ऊपर काम करे। शायद ये आपका परम सौभाग्य है कि आप मध्यम वर्ग में जन्म लेकर पिताजी कमाकर आपको भेजे बाहर पढ़ने के लिए। नहीं, कुछ ऐसे युवा भी हैं जो शायद पढ़ नहीं पाते, बंधुआ मजदूरी करते हैं। तो आप उन युवाओं से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। तो आप उन युवाओं के बारे में ही सोचकर पढ़ लीजिए, बाकी आपकी मर्जी। मेरा तो यही कहना है, अगर मेहनत करेंगे तो भैया सफल होंगे, और अगर नहीं करेंगे तो सामाजिक ताना सुनने की क्षमता रखिए, क्योंकि समाज ताना देगा जरूर, और समाज का ताना जो है आपको सुनना पड़ेगा जरूर, क्योंकि आपने गलती की। और शायद वो ताना आपको ही नहीं आपके पूरे परिवार को सुनना पड़ेगा। तो अगर आपको अपने परिवार को गर्व महसूस कराना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप मेहनत कर ले गए तो आपका समाज ही नहीं, आपका पूरा परिवार आपको वो इज्जत देगा जो शायद आप सोच भी नहीं रहे होंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी जनाब, और अगर मेहनत करेंगे तो सफल जरूर होंगे। तो आज से नहीं, अभी से शुरुआत करिए मेहनत करने का। अगर अभी से आप सोचेंगे तो थोड़ा सा तो प्रारंभ करेंगे। कोई तुरंत ही शिखर पे नहीं पहुंच जाता है, धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। कभी वैष्णो माता गए हैं आप? वहां भी पहली सीढ़ी से शुरुआत करना पड़ता है, तब जाके धीरे धीरे आप ऊपर दर्शन पाते। तो अगर आपको कुछ पाना है तो शुरुआत नीचे से करनी पड़ेगी। अगर बीच से आप किए तो डगमगा जाएंगे। तो आज से और अभी से शुरुआत कर दीजिए, और धीरे धीरे रोज मेहनत करते रहेंगे तो आप सफलता जरूर पाएंगे। तो साथियों, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि अगर आपके पिता ने आपको बाहर पढ़ने भेजा है तो आपको उसके उम्मीदों पर पानी मत फेरिए, उनको गर्व महसूस कराइए।
नमस्कार। शायद आप मेरी बातों को समझ पाए हो, अगर ना समझ पाए हो तो ये आपके स्वभाव पर निर्भर करता है, बाकी आपकी मर्जी। नमस्कार।